आज दीपोत्सव पर्व है और इसके साथ साथ कल की छोटी दिवाली भी आज ही मर्ज हो गई। इस तरह से दोनों पर्व एक साथ हैं। और एक और विशेष बात है कि हम आज हमारा जन्मदिन भी है। ये 72 साल पूरे हो गए, 73 में एंटर कर गए हम। आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। आप सबके लिए यही प्रार्थना, गुरुदेव आपको शक्ति दें, आपकी बीमारी दूर करें, आपके अंदर शक्ति आए, आपके अंदर बल आए, सामर्थ्य आए और गुरुदेव का काम खूब तेज़ी से करने की प्रार्थना। खूब मंगल कामना। तुम हनुमान, तुमको 100 बार प्रणाम। श्री राम के तुम हनुमान, तुमको 100 बार प्रणाम। हमारे श्रद्धे, हमारे श्रद्धे, हम सबके हैं प्यारे श्रद्धे। गीता के विद्वान का, पूज्य प्रवर की शान का, माता जी के मान का। श्रद्धेया दीदी के संग में आप मनाएं 100 दिवाली। प्रमदित रहें आहुति स्तुति भैया चिन्मय संग सैफाली। सदा कीर्ति फैले इस जग में, जो फैले पूरब की लाली। क्षण क्षण बढ़ती रहे निरंतर सुंदर जीवन की हरियाली। सीधा रिश्ता जुड़ा आपसे महाकाल भगवान का, जन्म दिवस मना रहे हैं गीता के विद्वान का। श्री कृष्ण के पार्थ बने हैं, युग गीता का मर्म बताया, युग गीता का मर्म बताया। गुरु समर्थ के छत्रपति बन राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया, राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया। ज्ञान का दीप जलाया जग में, ज्ञान का दीप जलाया जग में। मीठा अंधकार अज्ञान। श्री राम के तुम हनुमान, तुमको 100 बार प्रणाम। श्री राम के तुम हनुमान, तुमको 100 बार प्रणाम। जन्म दिवस मंगलमय पावन, शुभ कामनानूप है। आया शुभ अवतरण दिवस प्रभु चतुर्दशी का रूप है। भारतीय संस्कृति के गौरव, भारतीय संस्कृति के गौरव, सच्चे सिंह सपूत हैं। जन जन के प्यारे परिव्राजक, गुरुवर के युग दूत हैं, गुरुवर के युग दूत हैं। रोम रोम में रक्त बूंद में, रोम रोम में रक्त बूंद में अनुपम प्यार अकूत है। गुरु कार्य के लिए समर्पित यह जीवन आहूत है, यह जीवन आहूत है। चतुर्दशी के रूप हैं प्रभु, चतुर्दशी के रूप हैं। कोटि कोटि अनंत करोड़ों परिजनों की ओर से आपको बहुत बहुत जीवेम श्रद्धा शतम। आप 100 साल तक जिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। श्री राम के तुम हनुमान, तुमको 100 बार प्रणाम। श्री राम के तुम हनुमान, तुमको 100 बार प्रणाम।
तुमको 100 बार प्रणाम, तुमको 100 बार प्रणाम। चेतना दिवस का ये पावन अवसर, हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का पावन जन्म दिवस, स्वयमेव यह संदेश है कि शिष्यत्व की साधना कर जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित किया, शिष्यत्व की साधना कर जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित किया, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, अटूट सदैव गुरु चरणों में बनी रही, और जिनके मन में सदैव यह भाव रहा कि हमें परम पूज्य गुरुदेव के उस दिव्य स्वप्न को पूर्ण करने के लिए निरंतर जुटे रहना है, ऐसे हम सभी के आदर्श, हम सभी के अभिभावक, मार्गदर्शक, प्रेरक, सकारात्मकता के अपने आप में उद्घोषक, आशावाद का संदेश जन जन को प्रदान करने वाले परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का अपने करतल ध्वनियों के माध्यम से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुष्पों के माध्यम से परम श्रद्धेय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन हमारे आदरणीय कुलपति महोदय से, और हम सभी जहाँ पर भी हैं अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा, उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति करते हैं। कैसे प्रखर व्यक्तित्व के लिए, ऐसे परम श्रद्धेय के लिए जिनकी एक मुस्कान अपने आप में ऊर्जा का संचार करती है जन जन में, जिन्होंने स्वयं के जीवन को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर अपने जीवन के पल पल को, क्षण क्षण को युग ऋषि के उन दिव्य स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए समर्पित किया, और वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। एक बार पुनः से परम श्रद्धेय का स्वागत, अभिनंदन हम सभी की ओर से। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। चेतना दिवस के इस पावन अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रस्तुत कर रहे हैं समूह गान, आपके प्रति अपने भावों की व्यक्ति। जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर प्रस्तुत है समूह गान, यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल वेला आई। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई, यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई। दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई, दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई। यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई, यह पावनतम जन्म दिवस की बेला आई। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बचपन में गुरुवर ने घर पर जाकर तुम्हें दुलारा, तब से सदुद्देश का माध्यम जीवन बना तुम्हारा। जब किशोर थे तपोभूमि में कभी सत्र में आए, तब से ही गुरु के विचार निज जीवन में अपनाए, निज जीवन में अपनाए।
सदगुरु के अनुसार राह अपनी सायास बनाई, सदगुरु के अनुसार राह अपनी सायास बनाई। दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई, दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई। यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई, यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु का चिंतन वैज्ञानिक संदर्भ सहित फैलाया, देश देश में उसके प्रति गहरा विश्वास जगाया। दूर दूर तक अश्वमेध के किए सफल आयोजन, संस्कृति के प्रसार का पूरा करते रहे प्रयोजन, पूरा करते रहे प्रयोजन। जन श्रद्धा के पात्र बन गए पाई वह ऊंचाई, जन श्रद्धा के पात्र बन गए पाई वह ऊंचाई। दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई, दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई। यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई, यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही अपेक्षा यूं सद्भाव उभारे, गुरु सूत्रों को निज जीवन में जिससे सभी उभारे। आस्थावानों का फिर ऐसा तंत्र खड़ा हो जाए, नए सृजन हित नया रक्त हर मोर्चे पर डट जाए, हर मोर्चे पर डट जाए। फिर उज्ज्वल भविष्य का यह आधार बने सुखदाई, फिर उज्ज्वल भविष्य का यह आधार बने सुखदाई। दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई, दिशा दिशा उल्लास हर्ष की लहर आज लहराई। यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई, यह पावनतम जन्म दिवस की मंगल बेला आई। मंगल बेला आई, लहर आज लहराई, मंगल बेला आई, लहर आज लहराई, मंगल बेला आई। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। परम श्रद्धेय का पावन जन्म दिवस और पूरे विश्व भर में फैले हमारे गायत्री परिजन जो दिल से आपके लिए दुआ करते हैं, आपको अनेकानेक भाव प्रेषित करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, उन सभी की ओर से अभिव्यक्ति करने का सौभाग्य इन विद्यार्थियों को मिला। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए, क्योंकि ये भाव हमारे सभी आत्मीय परिजनों के हैं। और ये दिन है गुरु चेतना में जिन्होंने स्वयं को सदैव स्पर्श कराया, स्नान कराया और शिष्यत्व की प्रखर साधना कर उसकी संजीवनी का पान वो जन जन को अपने जीवंत आदर्शों से करा रहे हैं। कितना गर्व अनुभव करते होंगे वो कुलाधिपति के रूप में, जिन्होंने स्वयं को सदैव गुरुदेव का शिष्य कहा है कि उनकी इस बगिया के नन्हे मुन्ने बच्चे वर्ष 2000 से हुई शुरुआत और प्रतिवर्ष नए नए बच्चे उन सकारात्मक प्रेरणाओं को लेकर के पूरी दुनिया में जा रहे हैं और सचमुच गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए
जिन्होंने आज से दशकों पूर्व परम पूज्य गुरुदेव से अपनी पहली मुलाकात से ही जो सीखा कि सदैव उत्साह, उमंग, उल्लास अपने जीवन में उन्होंने भरा और सबसे युवा देश के युवाओं को दिशा देने के लिए दशकों से युवा क्रांति के कार्य किए हैं और आज लाखों युवा, करोड़ों युवा इस मिशन से जुड़े हैं और मिशन आगे आने वाली शताब्दियों के लिए कार्यकर्ता तैयार कर चुका है। ऐसे आदर्श शिष्य परम श्रद्धेय के जन्मदिवस पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्रा प्रस्तुत कर रही है एकल नृत्य, जो वह संदेश है जो युवाओं को परम श्रद्धेय के माध्यम से वे सदैव देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का संदेश युवाओं को जो देते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय की प्रेरणाओं को लेकर के प्रस्तुत है एकल नृत्य। उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, जीवन गुणों से सजाते रहो, जीवन गुणों से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तुम हो जहान के चमकते सितारे, इस धरा पे तुम तो हो राज दुलारे, तुम हो जहान के चमकते सितारे, इस धरा पे तुम तो हो राज दुलारे, प्रभु से सभी को मिलाते रहो, प्रभु से सभी को मिलाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। युवा के अंदर की वायु स्वरूप ऊर्जा को दिशा देते हुए जो परम श्रद्धेय का संदेश निरंतर युवाओं के लिए होता है कि अपना मूल्य समझो, विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो। एक गीताकार के रूप में जो गीता का संदेश जन जन को देते हैं, ऐसे श्रद्धेय के जन्मदिवस पर युवाओं को वो जो संदेश देते हैं उसे इस गीत के माध्यम से छात्रा ने प्रस्तुत किया। अगले क्रम में जिस प्रकार से हम जानते हैं कि दीपावली यानी कि दीपोत्सव का अवसर जब अधर्म पर धर्म की विजय कर प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे, असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत जब हुई तो दीपोत्सव मनाया गया। तो आज दीपावली के इस अवसर पर छात्राएं समूह नृत्य के माध्यम से दीपोत्सव की उन्हीं प्रेरणाओं को प्रस्तुत कर रही हैं। प्रस्तुत है समूह नृत्य।
करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी, सबको यही देती संदेशा। ईदे अली घरे घरे मन खुशी से माते जे, चतुर्दिके आलो घरे ईदे अली आशे। ए दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई वे। रोशन करे हम, आग में बुराई को जलाए। छोड़े अब नशे की आदतें सभी, अब न हो जुए की चाहते कभी, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। में आगे बढ़ते हुए परम श्रद्धेय जिन्होंने सदैव गुरुवर के आशीर्वाद को लेकर के जन जन को जोड़ा, यहाँ पर कोई शख्स ऐसा न बैठा होगा और पूरे विश्व में जितने भी गायत्री परिजन हैं सबको किसी न किसी रूप में सदैव सकारात्मकता की प्रेरणा दे करके जिन्होंने गुरुदेव से जोड़ा और जन जन को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयत्न किया है। तो भावोद्गार कुछ ऐसे आत्मीय परिजनों के मैं आमंत्रण करूंगा डीन स्कूल ऑफ इंडोलॉजी आदरणीय प्रोफेसर सुरेश वर्णवाल सर को, कृपया हम सभी के मध्य पधारें और भावोद्गार अपने इस अवसर पर प्रस्तुत करें। गायत्री मंत्र से अपनी बात शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सर्वप्रथम आज चेतना दिवस और हमारे श्रद्धेय सभी के प्रिय सभी के हमारे मार्गदर्शक उनके चरणों में समस्त गायत्री परिवार के परिजनों कोटिशः गायत्री परिवार परिजनों के तरफ से अपने विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य सभी अधिकारीगण सभी विद्यार्थियों के तरफ से चरण स्पर्श करना चाहते हैं और कुछ भावोद्गार की बात हमसे कही गई है। हम यहाँ से जो शांति कुंज में आए थे हम लगभग 1988 में आ गए थे, लेकिन 1993 में श्रद्धेय का आदेश ब्रह्मवर्चस्व जाके काम करने का हुआ और जैसा कि आचार्य
हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। उस प्रक्रिया से हम सीधे सीधे उनसे जो अवगत हुए कि उन्होंने जो श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा और जो हमारे अंदर की जो उत्कृष्ट कर्म की स्थिति है वो उन्होंने हमारे अंदर स्थापित किया। हम सभी लगभग 8-10 युवा थे, हम लोग सभी स्नातक की डिग्री लेके वहाँ गए थे विभिन्न विषयों से, लेकिन वहाँ का जो काम था वो अध्यात्म और विज्ञान से समन्वित करने का काम था। उसका सारा जो मर्म है, जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का काम क्या है, उसकी सारी व्यवहारिकता आप एक संस्थापक निर्देशक के तौर पे हम लोगों को संचरित करते रहे, समझाते रहे और हम लोग निरंतर उस कार्य में आगे बढ़ते रहे। हम लोग यद्यपि हम तो व्यक्तिगत तौर पे कॉमर्स के छात्र रहे, उसके बाद यहाँ आके कुछ अन्य जो भी विभाग थे उससे जुड़े, कुछ जो भी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली वो सीख रहे थे। लेकिन फरवरी 1993 में जब आपका आदेश हुआ तो मैं वहाँ जाके जुड़ा और आपसे जो सबसे पहली प्रेरणा मिली थी कि जो हमारे आध्यात्मिक कृत्य हैं, जो आध्यात्मिक हम लोग जीवन में किसी तरह का क्रम अपनाते हैं, चाहे वो उपासना, साधना, आराधना हो, नियमित गायत्री मंत्र का जप हो, तप हो, यज्ञ हो, आयुर्वेद के जितने भी अभ्यास हों, इन सभी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे प्रस्तुत करना है, वहाँ सारी मशीनें स्वयं श्रद्धे ने लगाई थी। तो उन्होंने बड़ी संक्षिप्त में हम लोग को बता दिया। 2 काम हमें मिले थे, एक तो वहाँ के जो लोग आए श्रद्धालु जन, उनको वहाँ मार्गदर्शन देना, और दूसरा जो भी वहाँ परीक्षण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक परीक्षण होते थे, उन्हें करने की हमें जिम्मेदारी दी गई थी। और वो सारा प्रशिक्षण सौभाग्यवश हमें श्रद्धे के सीधे सीधे गाइडलाइन में प्राप्त हुआ। हम बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। हम वहाँ के विद्यार्थी थे और आज हम यहाँ के शिक्षक हैं, आचार्य हैं, ये आपकी कृपा से है। और मैं मानता हूँ कि अगर आपका मार्गदर्शन जैसा कि वहाँ कुछ हमें मिला, अगर उसको हम आगे ना बढ़ा पाते तो शायद यहाँ आने का अवसर ना मिलता। हम बाद में 2000 में हमने योग में परास्नातक और पीएचडी की डिग्री ली, वो भी आपकी कृपा से हुआ, आपके मार्गदर्शन से हुआ। पल पल के जो भी स्नेह संरक्षण से हमें मिला, उसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हम ये समझते हैं कि जो भी यहाँ विद्यार्थी आते हैं और जो भी आपसे पा रहे हैं, वो बड़ी अनंत काल तक उनके जीवन में काम आएगा। और हम जितना भी वहाँ से पाए एक विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि हम तब भी ऐसी जिस उम्र में यहाँ विद्यार्थी आके शामिल होते हैं, कोई सभी लोग वहाँ लगभग 23-24 साल 25 साल के थे। उस समय एक विद्यार्थी जीवन ही होता है, हम कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन ऐसे आचार्य मिले, ये हमारा परम सौभाग्य था। उस परमाचार्य के निर्देशन में जो कुछ सीख सके, उसको सीखने के बाद जो कुछ हमने बढ़ाया और जो कुछ आपने गढ़ा, जैसा गढ़ने का प्रयास किया, हमें पता नहीं वैसा हम गढ़ पाए कि नहीं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में आपके उस श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा की जो बातें थी वो हमेशा सतत प्रेरणा देती रहती हैं। आप तब भी बहुत कर्मशील रहते थे और तब भी हम लोगों के पास आके मिलते थे। 2 हमारे अवसर कभी हम नहीं भूलेंगे। एक तो हमने 93 से आपका हर साल इस जन्मदिन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त किया, सौभाग्य प्राप्त किया। और दूसरा जो आपके द्वारा जो पिकनिक का कार्यक्रम कभी कभी गंगा किनारे होता था, उसमें जिसमें आप एक हमारे पिता के तुल्य हम लोग को प्रेम दिया करते थे, ये 2 क्षण हम कभी भी भूल नहीं सकते। और सदैव हमको ऐसा क्षण याद आता रहता है। यहाँ के बच्चे भी चाहते हैं आपके साथ इस तरह का, और चाहते हैं कि ऐसा आयोजन हो। परिवार बड़ा हो गया है तो हमें लगता है ये संभव नहीं है, लेकिन वो जो क्षण हमने बिताए वो मेरे लिए स्वर्णिम समय था, हर तरह से स्वर्णिम समय था। अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, प्रतिभा परिष्कार के लिए जो समय बचता था, वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसमें आपने अध्ययन की प्रेरणा दी। उसी अध्ययन के बदौलत आज यहाँ हम शिक्षण का कार्य कर पा रहे हैं। इन्हीं सारे भावों के साथ मैं आपके चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। आगमन के साथ ही श्रद्धे ने सदैव एक टीम को विकसित किया, सबको अवसर दिया और सबको सदैव आगे बढ़ाया। सहगमन की उन प्रेरणाओं को लेकर के उनके माध्यम से युवा टीम जो तब से विकसित होती आई है, उसी टीम के एक सदस्य डीन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोफेसर अभय सक्सेना सर से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने भावोद्गार प्रस्तुत करें।
ओम श्री गुरुम शरणभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सबके सामने विराजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिनका प्रेम स्नेह हम सबको सदैव मिलता रहा, माननीय कुलपति जी, माननीय प्रतिकुलपति जी, आदरणीय शेफाली जी, रजिस्ट्रार महोदय, संकायों के अध्यक्ष, आचार्य और विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि आज परम श्रद्धेय कुलाधिपति जी का जन्म दिवस है। उनको कोटिशा बधाई। और मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि ब्रह्मवर्चस्व से वो दिन याद आते हैं जब श्रद्धेय वहाँ पधारते थे और संदीप भैया मंत्र करके हम सब के लिए श्रद्धेय कुलाधिपति जी को वो शुभकामनाएं भेंट करते थे। वो हम सबको आशीर्वाद देते थे, कभी कभी हम सब साथ में पिकनिक भी जाते थे। वो बहुत स्नेह सिक्त क्षण है। उनके साथ एक मेंटर के रूप में वो मेरे हमेशा मेंटर रहे। उन्होंने उनके निर्देशन में मैंने PhD भी की। कंप्यूटर विभाग था सब साहब का। उस दिनों हम लोग वहाँ पे सेवा दिया करते थे। 2000 में विश्वविद्यालय बना। एक क्षण मुझे याद आता है जब उन दिनों शांति कुंज से विश्वविद्यालय भेजा जा रहा था तो लोगों को लगता था कि शायद उन्हें वहाँ से भेजा जा रहा है। तो हम सब की भी गोष्ठी हुई। श्रद्धेय ने कहा वहाँ जाना है। मैंने पूछा कब जाना है। उन्हें जितना जल्दी हो सके। 1 घंटे में मैं यहाँ सामान सहित था। तो मेरे मन में एक ही बात रहती है कि उनसे जो कुछ भी सीखा, लोग पूछते हैं कि श्रद्धेय में सबसे अच्छा क्या लगता है। श्रद्धेय की स्माइल है ना, एक बार ताली बजती है उनके लिए, उनकी उस मुस्कान के लिए कि जिसकी वजह से हम सभी अपने आप को अनुप्राणित पाते हैं। मैंने जितना भी मैनेजमेंट सीखा वह परम श्रद्धेय कुलाधिपति जी के द्वारा ही सीखा। आजकल आध्यात्मिक मैनेजमेंट सीख रहा हूँ माननीय प्रतिकुलपति जी के साथ में। एक बार उनके लिए भी ताली बजती है, उनके उस मनोभाव के लिए। एक बार मैं अपना कुछ लेख लेके गया था। लेखन का मुझे बहुत शौक था। श्रद्धेय कुलाधिपति जी के पास तो उन्होंने पढ़ा, मुस्कुराए और उन्होंने 4 कलम दिए थे। उन्होंने कहा एक से तुम लिखना, कविताएं लिखना, एक से लेख लिखना, एक से रिसर्च लिखना और एक से अध्यात्म लिखना। वो चारों कलमें आज तक मैंने संभाल के रखी हैं और जो कुछ भी लिख पाता हूँ मैं सिर्फ उनकी वजह से है। और मैं हृदय से अनुभव करता हूँ कि ऐसा प्राण हम सबको बार बार मिलता रहे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, हे प्रदीप्त ज्ञानमुखी वैरागी, हे प्रदीप्त ज्ञानमुखी वैरागी, चेतना पर्व पर नमन हम करते हैं। अपनी स्नेहसिक्त पुष्प श्रृंखला आपके भावपूर्ण चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक संक्षिप्त दीप प्रज्वलन का क्रम वहाँ पर परम श्रद्धेय के सम्मुख होगा। हमारे अनेकानेक परिजन अपने भाव आपको समर्पित करना चाहते हैं, तो आइए हम सभी परम श्रद्धेय के कर कमलों से जो दीप प्रज्वलन हो रहा है उस क्रम में शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं पूज्य गुरुवर के चरणों में करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार यूं ही निरंतर हम सबको मिलता रहे। जीवेम श्रद्धा शतम के भाव से आपका ऊर्जावान मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। आइए हम सभी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से संवेद भाव से यह प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी सर अपनी कुछ भावनाएं इस बीच में परम श्रद्धेय को प्रस्तुत करने के लिए पधारे हैं और परम श्रद्धेय के पावन जन्म दिवस पर हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से एक बार पुनः से अभिनंदन करते हुए यहाँ पर जन जन के मन मन में वह भाव है जो परम श्रद्धेय ने अपनी आत्मीयता, अपना प्यार जन जन को सदैव पहुंचाया है और सदैव जन जन को गुरु कार्य हेतु प्रेरित किया है। ऐसे परम श्रद्धेय के पावन जन्म दिवस पर आइए हम सभी 3 बार गायत्री मंत्र एवं 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का भावपूर्ण प्रार्थना के साथ गुरु चरणों में पाठ करने जा रहे हैं। आइए हम सभी परम श्रद्धेय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। हम सभी गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र 3-3 बार बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उद्घोष है हम सभी का परम श्रद्धेय के लिए गुरुदेव से प्रार्थना। जीवेम शरदः शतम, बुद्धेम शरदः शतम, रोहेम शरदः शतम, पूषेम शरदः शतम, भवेम शरदः शतम, भूयेम शरदः शतम, भूयसी शरदः शतात्, भूयसी शरदः शतात्। एक बार पुनः से अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से सभी परिजनों के भाव परम श्रद्धेय को अर्पित। और आज के इस विशेष क्रम में अब अवसर है चेतना दिवस के अवसर पर परम श्रद्धेय के विशेष आशीर्वचन का। दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा, उनके शिष्य ने उनकी इस बात को अपने जीवन में उतारा। अपने पल पल में, क्षण क्षण में, प्रतिपल गुरु चरणों में स्वयं को समर्पित कर उन्होंने आशावाद का संदेश, सकारात्मकता का संदेश जन जन को दिया। तो आज के चेतना दिवस के इस अवसर पर परम श्रद्धेय से निवेदन, प्रार्थना, जिनकी जिज्ञासा, जिनकी ऊर्जा, जिनका उत्साह, जिनका उमंग जन जन को प्रेरणा देता है, उन्हें हम हृदय से आमंत्रित करते हैं कि आज के शुभ अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। यहाँ बैठे सभी प्रोफेसर्स, टीचर्स, हमारे भी स्टूडेंट्स, आत्मीय बंधुओं, बच्चों, हमारे अध्यापकगण, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गुरु सेवा से बढ़ के कोई सेवा ही नहीं है। मैंने एक ही काम किया, मैंने गुरुदेव की सेवा की, बस। सेवा क्या करता मैं? मेरी खुद सेवा गुरुदेव करते थे। मुझे सांस की तकलीफ चलती थी, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता था कभी कभी। तो कोई अगर ऊपर आता था मुझे उठाने के लिए कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कोई आया है, तो उसके पीछे पीछे जाते थे डांटने के लिए। तूने किया क्यों ऐसा? मिश्रा भाई साहब इतने बुजुर्ग, वो ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के आए और पीछे सीढ़ियों की तरफ से जाने लगे, छत पे जाने लगे। तो गुरुदेव उठे, बोले क्यों, क्या बात है? बोले डॉक्टर साहब से मिलने कोई आए। बोले कोई नहीं मिलेगा अभी, रात भर जगे हैं वो सांस की तकलीफ से। और उसके बाद उठ कर के सवेरे इन्होंने लेखन किया, मैंने जो बताया था, तो इसलिए इनको सोने दो, आराम करने दो। मित्रों, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो इतना प्यार करता हो, असीम प्यार, स्नेह, और उसके बाद हर चीज़ का ध्यान, हर चीज़ का ध्यान। ये एक बहुत विलक्षण बात है कि गुरु जो है वो आपका ध्यान रखता है, तो फिर आप
हर दृष्टि से बहुमूल्य बन जाते हैं। मुझे कई लोग कहते थे कि गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं ये कहता था भाई गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, साक्षात परमात्मा है मेरे लिए, और ऐसी स्थिति में मैं उनके बारे में क्या बताऊं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी दोनों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। सेवा इन द सेंस कि जब वो लास्ट स्टेज पे थे और अपना शरीर खुद छोड़ने वाले थे, तब भी उन्होंने मुझे नोट्स दिए हैं, तब भी मुझे उन्होंने बातें समझाई हैं, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वंदनीय माता जी, उनकी भी तकलीफ़ ऐसी थी कि वो नीचे वाले कमरे में, जहाँ आप लोग आते हैं उसके पीछे वाले कमरे में तकलीफ़ में से ग्रसित थी। उनको भी मैंने वही सेवा की जो एक डॉक्टर करता है। भाइयों बहनों, गुरु की सेवा करने का अवसर किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। मुझे मिला, और मुझे मिला तो मैंने उसका पूरा उपयोग किया। उपयोग इन द सेंस कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गुरुदेव के लिए। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी दोनों एक साक्षात शिव पार्वती थे, साक्षात। और उनके साथ जुड़ कर के मैंने ये पाया कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा अमृत पा लिया, हो संजीवनी पा ली मैंने। मेरी तकलीफ़ गुरुदेव ने ख़त्म कर दी। सांस की तकलीफ़ जो मुझे होती थी, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकियल एज़मा, वो ख़त्म कर दिया गुरुदेव ने। वंदनीय माता जी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि प्रणव तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो। मैंने कहा माता जी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बोले फिर ठीक है जाओ। तो माता जी ने मुझे 28 दिन के लिए, उस समय जिस समय गुरुदेव थे, 28 दिन के लिए मुझे भेज दिया मुंबई और पूरा बेल्ट, गुजरात, पूरा गुजरात। 32 स्थानों पे जाते थे और देव स्थापना करते थे। हम एक तरह से मिशन का बीज बो रहे थे और उसके लिए गुरुदेव ने हमें चुना। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना। और मेरे जगह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के सम्मेलन हुए। जगह जगह मैंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को सुनने के लिए लोग तैयार हैं, और वो भी वैज्ञानिक के माध्यम से। एक वैज्ञानिक बोल रहा है तो बड़ा प्रसन्न होते थे। एक वैज्ञानिक गुरुदेव माता जी के बारे में बोल रहा है और गायत्री और यज्ञ के बारे में बोल रहा है। मैं जब लौट के आया तो मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा लाल था, बिल्कुल टमाटर की तरह से लाल। गुरुदेव माता जी ने कहा कि तुमने क्या खाया वहाँ। हमने कहा माता जी कुछ नहीं खाया, हमने तो एक एक दिन कभी कभी ये उपवास हो जाता था, कुछ ही हो जाता। तो बोले देखो तुमने देखा नहीं, तुम संयम की शक्ति देखी तुमने, तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है, बिल्कुल तेज से भरा हुआ है। मैंने कहा तो माता जी आपकी शक्ति है, आपने हर जगह खाने की व्यवस्था की थी, भोजन की व्यवस्था की थी, सब जगह भोजन की व्यवस्था, पर हम लोगों ने संयम रखा, गिनी चुनी जगह खाया, गिनी चुनी जगह लिया। तो ये जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, ये बड़ी विलक्षण घटनाएं हैं। मैं 28 दिन बाद लौटा और उसके बाद माता जी ने कहा तुम जाके अपने बेटे से मिले कि नहीं। चीनू नाम था चिन्मय का, चीनू से मिले कि नहीं, बात की कि नहीं, उसको प्यार किया कि नहीं। मैंने कहा नहीं माता किया मैंने। और जीजी को माता जी बोलती थी शैलो नाम से, और उससे बात की कि नहीं। मैंने कहा मेरा माता मैं करूँगा नीचे जाके। हम लोग नीचे रहते थे उस समय, जहाँ आप लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ऊपर आरती के लिए या अखंड दीपक प्रणाम के लिए, उस
एंड पर एक कमरा था छोटा सा। वे व्यवस्था की दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव बहुत बहुत टाइट थे, बहुत टाइट। एक बार वो मुझसे बोले कि क्यों तुमने अपने कमरे में कोई रेक वगैरह लगवाया क्या? मैंने कहा हाँ गुरुदेव मैंने लगवाया एक रेक। गुरुदेव बोले इसकी क्या जरूरत थी? गुरुदेव बहुत बहुत मितव्ययी थे, बहुत मितव्ययी थे। क्या जरूरत थी? अलमारी मंगा लेते, दो अलमारियों में सामान रख लेते। खैर वो बात गुरुदेव ने माफ़ कर दी। उनको लगा कि इनको मालूम नहीं था, पर हो गई बात। दूसरी एक घटना है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको किसी काम के लिए बुलाया। हम लोग गए ऊपर प्रणाम करने। मुझे किसी काम से उन्होंने बाहर भेज दिया कि जाओ माता जी के साथ चले जाओ। मैं चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बच्चों तुम जानते हो, ब्रह्मवर्चस्व के बच्चे थे, बच्चों तुम जानते हो मैं प्रणव से इतना प्यार क्यों करता हूँ? उन्होंने कहा नहीं माता जी, गुरुदेव हमें तो नहीं मालूम, हम तो यही देख के आश्चर्यचकित थे कि आपका प्यार इतना ज़्यादा है कि सारा उन्हीं के ऊपर चला जाता है, हम लोग अलग अछूते रह जाते हैं। गुरुदेव बोले नहीं बेटा मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैंने उनका एक सबसे बड़ा गुण देखा है, मैं जो काम कहता हूँ उसको तुरंत 12 घंटे के अंदर वो करके ला के दे देते हैं मुझे। तो मेरी जो सबसे बड़ी क्वालिटी का असेसमेंट है वो है प्रामाणिकता। इनकी प्रामाणिकता इतनी बढ़िया थी कि मैं को हर चीज़ मैंने अपनी लाइक की है। ये गुरुदेव के साथ मेरा 1979 से लेके और उससे आगे तक का साथ, 1990 तक का साथ, और 1990 के बाद फिर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को सूक्ष्मीकरण में ले चले गए। गुरुदेव लेख लिखते थे और मुझे देते थे कि देखो जरा ठीक है कि नहीं। अब मैं कैसे कहूँ गुरुदेव से कि आपका लेख ठीक नहीं है? तो बोले कुछ गलती हो तो ठीक कर देना। गलती तो कहीं नहीं थी। एक इतना बड़ा मनस्वी तपस्वी लेखक लिख रहा है तो मैं तो नहीं कह सकता। पर गुरुदेव ने कहा देखो चौथे पेज पे 5वीं लाइन, 5वें पेज पे 6ठी लाइन, इन सब में गड़बड़ियाँ हैं, तुम इनको ठीक करो। फिर मैं फिर रीराइट करता था लेखों को। मैंने इस तरह से सीखा लिखना। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम लेख लिखोगे? मैंने कहा गुरुदेव मैं कोशिश करूँगा, मेरे से लिखना तो नहीं आता। बोले नहीं कैसे नहीं आएगा। गुरुदेव ने चलते चलते एक चपत मारी मेरे सिर पे ऐसे। बोले इंग्लिश सीखी है बस केवल, हिंदी नहीं सीखी? मैंने कहा नहीं इंग्लिश में पढ़ाई की है मैंने, मेरी पूरा मीडियम इंग्लिश में, MBBS में भी MD में भी पूरे में मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो बोले मैंने अब हाथ लगा दिया तुम्हारे सिर को, अब इंग्लिश नहीं निकलेगी, अब हिंदी निकलेगी। उसके बाद वास्तव में मैंने अखंड ज्योति संभाल ली, सब कुछ संभाल ली, और अब तब से लेके अब तक अखंड ज्योति में कर रहा हूँ संपादित। मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। ये गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार। उन्होंने अगर ये शक्ति न दी होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो ये जो मेरे जन्म दिवस मनते हैं, इन जन्म दिवस से मुझे प्रेरणा ये मिलती है कि मेरे को प्यार करने वाले कितने सारे लोग हैं। वो तो कई बच्चे दिवाली मनाने चले गए, तो वो भी होते हैं यहाँ पे, तो और भी अच्छा लगता मुझे। पर जो यहाँ बैठे हैं उनमें बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे हमारे शिक्षिका बहनें, इन सब को देख कर के मुझे बड़ी खुशी होती है। ये सब यहीं बड़े हुए हैं, ये सब यहीं पनपे हैं, यहीं विकसित हुए। मेरी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि मैंने 28 साल तक क्षेत्र की यात्रा की, फील्ड की यात्रा की है। आज वही काम, फील्ड का काम
चिन्मय कर रहा है। जिस काम को मैं कर रहा था उस काम को चिन्मय कर रहा है, और मैं अब बैठा बैठा लिखता रहता हूँ, बैठा बैठा काम करता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बाद की पीढ़ी विकसित हो गई और मेरे बाद की पीढ़ी संभाल रही है पूरी की पूरी बात। अब कोई किसी तरह की कमजोरी किसी में चीज़ में दिखाई नहीं देगी। ये जो आपको अखंड ज्योति मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, गुजराती, युग शक्ति, गायत्री, इन सब का जो अमृत है वो सारा के सारा आप लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने लिखी हैं या आप लोगों ने की हैं, वो मैंने संपादित की है बस। तो मित्रों, ये जो जन्म दिवस है आज, ये संयोग से दिवाली के दिन पड़ा है। तो ये दिवाली पर मेरा जन्मदिन जो है छोटी दिवाली को पड़ता है, यानी कल। परंतु इस बार दोनों दिवाली एक साथ आ गई, और दोनों दिवाली एक साथ हो गई तो हमने जन्मदिन मना लिया, और ये संयोग ऐसा बन गया कि मैं यहाँ आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है शांतिकुंज से आना यूनिवर्सिटी में। मेरा मन भी करता है बार बार क्लास लेने का। मैंने क्लास ली भी हैं आप लोगों की, नो क्लासेस मैंने ली, और भी क्लासेस मैं लूँगा आने वाले दिनों में। ये जो चेतना दिवस है ये सारे देश में प्रसारित होता है, और लोग इसको देख करके प्रेरणा लेते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, प्रेरक कैसा होना चाहिए, चेतना देने वाला कैसा होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लोग प्रेरणा लेते हैं। ये जो शांतिकुंज है मित्रों, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। किसी को कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तुमको भी सोचने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यहाँ के लड़कियों ने और लड़कों ने शादी कर ली, उनकी शादी हो गई, मैंने आशीर्वाद दे दिया तो शादी हो गई, और अच्छे वर मिल गए, अच्छी दुल्हन मिल गई। अब वो यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ अच्छी टीचिंग कर रहे हैं। मित्रों, हम इतने संसाधन नहीं दे पाते हैं, हम इतना वेतन भी नहीं दे पाते। इसके बावजूद भी मेरे को एक लड़के की याद आती है, जिस लड़के ने मुझे पत्र लिखा था कि पिताजी मैं आना चाहता हूँ, पर मुझे वेतन यहाँ मिलता है 32,000, और आप मुझे कितना दे पाएंगे। तो मैंने कहा बेटा ये बातें मुझसे मत किया कर, ये बातें ऑफिस में कर लिया कर। फिर जब मैंने वो आया तो उसने कहा पिताजी मेरे को दिक्कत आएगी अगर कम मिलेगा। तो मैंने कहा बेटा 32,000 तो नहीं दे पाएंगे, हम तेरे को 10,000 रुपये देंगे बस। अगर तू काम चलाना जानता हो 10,000 रुपये में, तो हम तेरे को एक योग्य व्यक्ति मानेंगे। वो यहाँ आ गया और यहाँ आज पढ़ा रहा है, इस समय भी सुन रहा है मेरी बातों को। मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिन लोगों ने अपनी जो इच्छाएं थीं, आकांक्षाएं थीं, उनको वैसा नहीं रखा। चिन्मय ने इनमें से कई बच्चों को वहाँ भेज दिया, लाटविया, एस्टोनिया, इन सब जगह भेज दिया, वहाँ चले गए, और उसके माध्यम से उनकी भी क्वालिफिकेशन बढ़ी। ये जो मिशन है गायत्री परिवार का, शांतिकुंज हरिद्वार ब्रह्मवर्चस्व देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये वास्तव में एक शिक्षण की प्रयोगशाला है। शिक्षा कैसे की जाती है उसकी प्रयोगशाला है। बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं इसके बारे में, वो लोग यहाँ आते हैं। मैं खूब खूब बधाई देता हूँ कि आप लोग इतने इकट्ठे हुए यहाँ पे, और अपनी घर जाने की इच्छा को छोड़कर यहाँ इस समय में प्रेजेंट हो। आप दिवाली मंगलमय हो, दीपावली दीप पर्व मंगलमय हो सबका। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि आने वाले दीपावली तक मैं रहूँगा और न जाने कितनी दीपावली और मनाऊंगा तुम्हारे साथ। खूब खूब मंगल करो। परम श्रद्धे के माध्यम से चेतना दिवस का यह संदेश हम सबने पाया। परम श्रद्धे जो मिठाई आप तक पहुंचेगी उसको स्पर्श कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस अवसर पर, चेतना दिवस के अवसर पर, एक बार पुनः अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से हम श्रद्धेय का हृदय से आभार करते हैं। कृतज्ञता से भरे हुए हैं हम सभी के हृदय एक ऐसे शिष्य के लिए जिन्होंने ऋषि युग्म की चेतना से स्वयं को जोड़ा और शिष्यों को यही संदेश देते हैं कि ऋषि युग्म की चेतना से अगर आप जुड़े रहेंगे, शिष्यत्व विकसित करते रहेंगे तो निरंतर नूतन ऊर्जा के साथ कुछ बेहतर आप करते रहेंगे। एक बार पुनः से हम परम श्रद्धेय का कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद देते हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण समय लेकर के विशेष रूप से यहाँ पर सभी के लिए पधारे हैं। और चाहे माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, करोड़ों करोड़ परिजन जो निरंतर आपको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और आज के दिन में अपनी भावनाएं आप तक वो पहुंचा रहे हैं, सभी की ओर से कृतज्ञतापूर्ण नमन करते हुए हम सभी परम श्रद्धेय के जीवन से शिष्यत्व की ये प्रेरणाएं, वो जिजीविषा, वो प्रचंड पुरुषार्थ करने की शक्ति और निरंतर आगे बढ़ते और बढ़ते रहने के भावों के साथ आइए चेतना दिवस पर उनको नमन करते हुए सभी अपने स्थान पर बने रहें। आइए हम सभी संवेद स्वर में उन भावों के साथ जो हमने आज यहाँ पर सीखा, ग्रहण किया, शांति पाठ साथ साथ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंजक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।